हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। शांति चाहक धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों के नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। निंदा किसके हम किसे से, भूल कर भी ना करे। दिव्य जीवन हो हमारा, तेरे यश गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान क्या है? अपने स्वरूप के सहज भान। सहज भान माने कोई भी बाहर के ज्ञान जानने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, उसको बोलते हैं यत्न साध्य। यत्न करने पर ही, जैसे आंखें हैं तो आंख कोशिश करेगी देखने के लिए तभी, और आंख के भी लिमिटेशन। 25 सेंटीमीटर हो तभी पढ़ सकते हैं, दूर रहा तो मुश्किल है, पास रहा तो मुश्किल है, एज हो जाता है तो और मुश्किल है। फिर आंख एक लिमिटेशन है, बहुत दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, तो जाने का कुछ है क्या है नहीं जान सकते हैं। वही हीरा पड़ा हुआ है, जब पास में जाएंगे तो देख लेंगे। आंख के लिमिटेशन है, आंख को प्रयत्न करना पड़ता है। इसी प्रकार विषय वस्तु के ज्ञान में प्रयत्न करना पड़ता है, सहज नहीं हो, मगर स्वरूप का ज्ञान सहज है। एग्जाम्पल में बताया कि जब हम सोने के बाद उठते हैं
अपने आप को जानने के लिए एक सहज ज्ञान है, फिर हम कोशिश नहीं करते। अच्छा, दिन है कि सांझ हुआ कि मॉर्निंग हुआ, उसके लिए काल के लिए कभी कभी हमें मुश्किल हो सकता है। आपको कभी पता है कि आपने भी कभी किया होगा, सांझ को 5 बजे उठ रहे हो और लग रहा है कि अभी, और आप ब्रश के तरफ गए 5 बजे, कभी थोड़ी ब्रश करते हो। अगर होता है ब्रश, कोई कोई एक बार करता है, कोई जो अच्छा आदमी है वो 2 बार करता है, और बहुत अच्छा आदमी 3 बार करता है। हम पहले 2 बार करते थे, आजकल हम 3 बार करते हैं, इसलिए लगता है हम बहुत अच्छा आदमी बन रहे हैं। सवेरे तो करते ही, लंच के बाद कर लेते हैं, फिर रात को करते हैं। कभी कभी टूर में लंच के बाद भी होता है नहीं, मगर यहाँ रहते हैं तो हो जाता है, आदत है ना। तो इसके लिए भी हमें काल के दृष्टि से कभी प्रयत्न करना पड़ता है। फिर मैं कहाँ हूँ, देश, जो बहुत ट्रैवल करता है ना उसको जेट लॉक हो जाता है, जेट लॉक क्या बोलते हैं। और वो कहाँ है, गुरुदेव जैसा, और बहुत बड़े जो घूमने वाले हैं, सवेरे कहीं ऑस्ट्रेलिया में, और दिन में जाके अमेरिका में, फिर शाम को जाके इंडिया में आ गए, तो मुश्किल है, पता नहीं चलेगा उठने के बाद कि कहाँ है। मगर अपने बारे में, वो अमेरिका में हो या भारत में हो, मैं हूँ, ये सहज ज्ञान है। तो ये कहते हैं अपने व्यक्ति, जो जीवात्मा को लेकर के सहज ज्ञान होता है, वही ज्ञान परमात्मा को लेकर के करना है। क्योंकि जो जीवात्मा को लेकर के सहज ज्ञान हुआ है वो गलत ज्ञान है, वो भ्रांत है। उसको मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि हूँ, यही ज्ञान सहज ज्ञान। बाकी ध्यान में, ज्ञान में कर्म नहीं है, उपासना नहीं है, जप नहीं। ये 1 नंबर में बता दें। 2 नंबर में कर्म नहीं है करके बोल रहे हैं, 3 नंबर में उपासना नहीं है बोलेंगे, और 4 नंबर में जप नहीं बोलेंगे। देखिए ये शैली है, वेदांत सार और मैं पढ़ा रहा हूँ वही है। पहले कुछ बता देते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, फिर अधिकारी कौन है वो बता रहे, फिर उसमें बता रहे हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म आदि, फिर नित्य कर्म क्या है, फिर नैमित्तिक कर्म क्या है, ऐसे शैली एक एक करके। जैसे सूत से निकल जाता है धागा, एक धागा से दूसरा धागा, इस प्रकार। अब हम लोगों ने कल दूसरा नंबर देखा था, उसमें ध्यान में कर्म नहीं है। ध्यान इज नॉट एक्टिविटी, इट इज ए लाइफ। कर्म में फल होता है, और वो नश्वर होता है, नष्ट होता है, और वो अलग होता है, आत्मा से अलग। और कर्म में 4 परिणाम होता है। कर्म में 4 क्षेत्र में आता है फल, कर्म जनित फल 4। तो वर्णन है पेज नंबर 8 में। फर्स्ट है उत्पाद्यम, माने कर्म क्षेत्र में उत्पद्य होता है, पैदा होता है। कर्म में, दायरे में, कर्म के श्रेणी में, कर्म के क्षेत्र में, कर्म के सीमा में एक होता है उत्पाद्यम। जैसे बीज से अंकुर हुआ, अंकुर से पेड़, फल, फूल आदि, उत्पादन। क्या आत्मा ऐसे है क्या, बोलते हैं ना, आत्मा को उत्पादन नहीं करना। अच्छा, हम लोग जब ध्यान भी करना है कहते हैं सहजम भानम, कंठे आभरणम यथा, स्वकंठाभरणम यथा। कंठ में कभी कभी ये माला, जो मंगलसूत्र आवरण, वो ऐसे रह जाता है। तो माँ लोग जो, अरे वो मेरे मंगलसूत्र कहाँ है, देखो देखो मैंने निकालने तो नहीं है, ज्यादातर निकालते हैं रात को, ढूंढ रहे हैं, और उधर पड़ा होगा ऐसे, हाँ, और किसी का ध्यान नहीं, सब ढूंढ रहे हैं। छोटा बच्चा रोने लगा,
और माँ क्या कर रहे, ढूंढना छोड़ करके बच्चे को पकड़ लिया। वो बच्चे दूध के बहाने उसको पकड़ लिया और वो नीचे आ गया। तो तुरंत कहते हैं हार मिल गई। तो हार क्या खो गया था? हार नहीं था, ये ज्ञान आ गया था। हार खो गया है, ये ज्ञान हो गया था। अज्ञान थोपा गया था। अब जब वो अज्ञान हट गया, ये हार है, तो उसको बोलते हैं हार मिल गया। तो ज्ञान होने पर वस्तु मिल गया, बता दो। मगर कर्म क्षेत्र में ऐसे नहीं होता है। कर्म क्षेत्र में अज्ञान था कि बीज से पेड़ होता है। तो ज्ञान हो जाने पर सचमुच क्या बीज से पेड़ हो जाएगा? अपने आप होगा? अपने आप नहीं होगा, है ना? अपने आप नहीं होगा। मैं ऐसे कुछ मनन कर रहा था कर्म के बारे में दोपहर में, और सोया। और कल मैंने स्वामी योगस्थानंद के बारे में आपको यहाँ बता दिया था, मैनेजमेंट के बारे में। अब उनको मैंने स्वप्न देखा। और एक जो स्वामी जी है, जो आपने देखा था, साउथ इंडिया के स्वामी जी, उनको मैंने भेज दिया कि देखो ऐसे ऐसे हैं। वीडियो जो बना है 7 मिनट का, उसमें आपका लगभग 4-5 बार फोटो है। फिर बात हुई स्वामी जी, जो और दूसरा स्वामी जी है, तिरुवनमलाई का एक दाढ़ी होकर के, जिनके आश्रम में हम रुके थे, वो उनके गुरु भाई है। मिशन में नहीं है, मगर सब मिशन से ही, शाखा से ही है। वो भी मिशन के ही शाखा, उनके गुरु हमारे मिशन में थे। तो वो भी आएंगे स्वामी जी। तो इसलिए आ, बनारस काशी 2 दिन, अयोध्या में 2 दिन, और प्रयागराज में 2 दिन, ऐसे करेंगे। आप कितना दिन आ सकते हैं, थोड़ा सा आएंगे तो अच्छा हो। वो सब है। अब मैंने स्वप्न क्या देखा, इधर कर्म के बारे में चिंतन कर रहा था, इधर वो बातें हुई थी, उधर उनसे बात हुई, सब मिला करके एक स्वप्न देखा। ठीक है। बाद में कुछ बता रहे थे, कुछ खो गया, उन्हें दौड़ दौड़ कर ले आया, उनको दे दिया, वो खुश हुए। उठने के बाद मैंने कहा कि मैंने जो दिया वो कहाँ है? तो मैं जो उठा और कहा कि मैंने जो दिया है वो कहाँ है, तो वो ना वस्तु है और ना वो स्वामी जी है। और फिर मुझे एक समय लगेगा ये क्या है। अच्छा, ये स्वप्न था। बोले, ऐसे क्यों आया? बस अभी जो कारण बताया। अब बताओ, स्वप्न में उनके सामान जो खो गया था, वो मैंने जो दिया था, वो लग रहा था मुझे कि सामान मिल गया। तो बताओ, असली में सामान खोया था क्या? सामान मिल गया क्या? सामान दिया क्या? और वो स्वामी जी वो खुश, वो कुछ भी नहीं, सब सपना। तो कर्म क्षेत्र में ये सब होता है, मगर वस्तुतस्तु परमात्मा क्षेत्र में कुछ नहीं होता। कर्म क्षेत्र में उत्पाद्य होगा, मगर परमात्मा उत्पाद्य नहीं है, वो अनुत्पाद्यम। अच्छा, सेकंड कर्म का क्षेत्र है विकार्यम। कर्म में विकार होता है। अब गर्मी के दिन में कहीं कुछ आलू रख लो, कोई टमाटर रख लो, सब्जी रख लो, फल रख लो, उस समय रख लिया तो विकार हो गया, वो टूट गया, नष्ट हो गया। आत्मा में कोई विकार नहीं, अविकार्यत्वात् अविकारी, नित्य, कूटस्थ, अविकारी है। अगर थर्ड है संस्कार्यम। संस्कार्यम माने शुद्धिकरण। मन की शुद्धि होती है, उपासना करने से मन शुद्धि होती है, कर्मयोग करने से मन शुद्ध होता है, जप करने से मन शुद्ध होता है। तो आत्मा को क्या एक संस्कार्यम करना है, और कार्य इसीलिए करते जो अभी गंदा है, झाड़ू करते हैं तो संस्कार करते। तो ये कर्म होता है, झाड़ू करना, साफ करना, कर्म का क्षेत्र में। आत्मा के क्षेत्र में नहीं। आत्मनि विक्रिया, आत्मनि क्रिया नास्ति। आत्मा तो क्रिया ही नहीं है आत्मा।
आत्मनः विक्रिया अस्ति, आत्मा में विक्रियत्व है, अविकारी है, विक्रिया नास्ति ऐसे। विक्रिया मन विकार, तीन गया। और एक आप्यम, आप्यम माने प्राप्त करना। अब कई चीज, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया, दूर में चमकीला हुआ दिखाई दे रहा है पत्थर, तो आपके साथ कुछ तो होगा। मतलब नजदीक है, जंगल में सचमुच हीरा मिल गया, तो जो चीज थी देखने पर उसको प्राप्त किया। देखो हीरा जो है उत्पाद्य में नहीं आएगा, हीरा जो है विकार्यम में नहीं आएगा। हीरा अपने आप में कुछ परिवर्तन हो जाएगा बाद में, अलग बात। अभी वो हीरा को आपने प्राप्त किया, तो कर्म किया, जब आप पास में नहीं जाओगे, पकड़ोगे नहीं, तो वो पाप आप्यम नहीं होगा। आप्यम प्राप्यम सही में कर्म में चार है, और एक है लास्ट में कर्म है, नाश्यम है, इसमें नहीं है ना। आत्मा क्या है? अपरिवर्तनशील है, अविकार्यम है, असंस्कार है, अजन्मा है, और अहेयम और अनुपादेयम, ये एक आत्मा का लक्षण है। अहेयम माने क्या है? जिसको त्याग नहीं कर सकते हैं, चीजें आपके पास है वो चला गया तो हेयम, और चीजें नहीं है वो आपके पास आ गया तो उपादेय हम बोलते हैं संस्कृत में। उपादेय माने प्राप्त करना, गेटिंग, और गेटिंग इन, और वस्तु चले गए तो गेटिंग आउट। अहेयम और अनुपादेयम, ये आत्मा के बारे में। कर्म के क्षेत्र में ये चार है, और विनाश्यम मिला हुआ तो पांच। इन पांच को छोड़ करके कर्म के क्षेत्र में और कुछ भी मॉडिफिकेशन फीचर्स हो नहीं सकता है। सोचो तो, कुछ भी आप सोचोगे इन चारों में आएगा। ये इधर उत्पाद्यम और विकार्यम और संस्कार्यम और आप्यम और लास्ट में विनाश्यम, यही है कर्म का क्षेत्र। कर्म के फीचर, कर्म के जो सीमा है, कर्म के जो लिमिटेशंस है, कर्म के जो परिणाम है, कर्म के जो फल है, ये पांच। मगर इन पांच से परे है आत्मा। तो दो नंबर में कर्म नहीं है, मेडिटेशन इज नॉट ए एक्टिविटी, ये समझना है। ठीक है। हाँ जाना। अब है चार नंबर में, ये तीन नंबर में, तीन चार पांच छह, आज चार देखेंगे, ठीक है। तो तीन नंबर में कहते हैं उपासना नहीं है। दो नंबर श्लोक को याद रखना, उसमें कर्म नहीं है, उपासना नहीं है, जप नहीं है बताया था। अब दो नंबर श्लोक में जो तीन भाग है, कर्म नहीं है, उपासना नहीं है और जप नहीं है, तो कर्म नहीं है, सॉरी, एक नंबर में बताया था। दो नंबर में कर्म नहीं है करके काट दिया, कर्म के लिमिटेशन क्या है। अब तीन नंबर में उपासना नहीं है, और उपासना क्या है समझ। आज मेडिटेशन भी हम उसी उपासना के बारे में करेंगे। पहले सुन लो, उसके बाद मेडिटेशन करें। निकृष्ट वस्तुनि दृष्टि, उत्कृष्टा तदुपासनम्, ध्यानं विलक्षणं तस्मात् यथार्थं ज्ञानरूपतः। देखो उपासना क्या है। उपासना के अंतर्गत भक्ति आती है। उपासना के सिंपल परिभाषा है मानसिक व्यापार। उपासना, उपासना है मानसिक व्यापार, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ माइंड, ये मन के क्षेत्र में। और एक उपासना का परिभाषा परिभाषा है निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट भाव। अब राजस्थान गए आप,
एक पत्थर अच्छा लगा, आपने ये तय किया ये पत्थर हमारे लिए शिवलिंग बना लो। ठीक है, 1 महीना लगेगा, इतनी ऊंचाई है, योनि इतना है, इतने रुपीस है, आपके पटियाला श्री राम मंदिर का एड्रेस में पोस्ट होकर आ जाएगा। वेरी गुड। अब सिंपल पत्थर था, उस पत्थर में कंधे में उठाया, कभी कभी पैर भी लगा। हाँ, जब तोड़ करके लाए पत्थर खान से, तो एक सिंपल एक पत्थर है, मगर जब यहाँ ले आते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, जीवन न्यास देते हैं, तो वो बन गए क्या, शिव जी। निकृष्ट वस्तुनि, निकृष्ट वस्तु जनरल वस्तु, उत्कृष्ट भाव, उत्कृष्ट भाव को कहते हैं उपासना। अब ये एक झंडा है, कपड़ा है, तो हम भाव रखते हैं, और इसी झंडे को भाव नहीं रखते हैं। इसलिए देखे ना, कन्नड़ में वो जो लोग है, वो पैर मार करके वायरल करके भेजते हैं, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोगों ने वो कपड़े में भारत को देखा, और उन लोगों को उस कपड़े में भारत का अपमान देखा। उनको आता है कि हम ऐसे करेंगे तो भारत को अपमान होता है। वो लोग भी जानते हैं ये कपड़ा भारत नहीं है, मगर कपड़ा स्टैंड्स फॉर भारत, नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर भारत। तो निकृष्ट वस्तु ने उत्कृष्ट भाव, निकृष्ट वस्तुनि दृष्टि ही उत्कृष्टा, तद उपासनम। देखो कितना सिंपल क्लियर में श्लोक में बताया। और उपासना में होता क्या है ना, हम एक सगुण साकार मूर्ति लेते हैं। सगुण, उसके परिभाषा में आपको वेदांत सार से ही बताता हूँ। सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी उपासनानि। कौन बताया, सांडिल्य विद्या देवी, पुत्र छंदोग्योपनिषद। पुत्र मैंने कहा, कहाँ पर बताया, देखो उपनिषद में उपासना की परिभाषा बताई, और सांडिल्य विद्या में, सांडिल्य विद्या में यथा सांडिल्य, सांडिल्य ऋषि, नारद भक्ति सूत्र शायद मैंने नहीं लिया होगा, आज मैं मॉर्निंग में बोल रहा था लेंगा करके, उसमें नारद खुद कहते हैं भक्ति की परिभाषा क्या है। फिर वेद व्यास का ले आते हैं, गर्ग का ले आते हैं, कथा दिशो गर्ग, सांडिल्य का ले आते हैं। आत्मरति ही, आत्मरति है अविरोधेन इति सांडिल्य। सांडिल्य क्या कहते हैं भक्ति के बारे में ना, आत्मरति है, आत्मा में रमण करना, और अविरोध भाव है, कंटिन्यूटी, वो है उपासना, वो भक्ति है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहते हैं, और उसका भाष्य करते हैं हमारा शंकराचार्य। छांदोग्य उपनिषद में है क्लियरली क्या, सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वमिदं अध्यात अवाक् अनादर एव आत्मा अंतर्हृदय एतद् ब्रह्म एतं प्रत्य अभिसंभावित अस्मीति यस्य साधवा न विचिकित्साति इति अस्माः सांडिल्यः इति सांडिल्यः। अर्थात जो परमात्मा सगुण साकार है, वो मेरे हृदय में मैं ला रहा हूं, इसी को ही उपासना कहते हैं। पहले हम बाहर लेते हैं कि परमात्मा कहाँ है ना, ईश्वर के रूप में, फिर उस ईश्वर को अवतार के हम पूजा करते हैं, अर्चा अवतार। अब जैसा राम मंदिर है हमारे अयोध्या में या किसी भी मंदिर में, तो वो अर्चा अवतार, उस अवतार को, उस राम को हम हृदय में लाते हैं, अंतर उपासना। और ये भावना है, ये उपासना से मेरे अंतःकरण शुद्ध होगा, और उस अंतःकरण शुद्ध से मैं उस आत्मा को दर्शन कर पाऊंगा। तो उपासना एक मानसिक व्यापार है। उपासना के बारे में कहा गया है, विजातीय
वृत्ति परिहार पूर्वकम सजातीय वृत्ति संतति ही। अर्थात हमारे अंदर जो विजातीय वृत्ति है, अलग अलग वृत्ति, विजातीय माने अलग अलग वृत्ति, विरलता परम सरल चिंतनम उपदेशा। चिंतन दो प्रकार है, विरल चिंतन और सरल चिंतन। विरल चिंतन क्या है? अलग अलग चिंतन है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी संसार, कभी अहम, कभी इदम, अलग अलग वृत्तियां तुरंत आ जाती है, फटाफट आती है। जैसे फिल्म में स्क्रीन फटाफट चेंज हो जाती है, और एक ही आएगा, तो उसको कहते हैं सजातीय वृत्ति संतति ही। सजातीय वृत्ति, संतति माने प्रवाह, संतान, उससे प्रवाह। इसके लिए क्या जरूरत है? उपासना के लिए अभ्यास, उपासना का अभ्यास। तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, योग दर्शन ने भी कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध। मन को निरोध कैसे कर सकते हो? ना अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन जब पूछा षष्ठ अध्याय में, हाँ अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, चंचल में ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़। पूछा जब अर्जुन ने, असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये सब उपासना के बारे में बताया। ठीक है। तो निकृष्ट वस्तुनि दृष्टि ही उत्कृष्ट तदुपासनम, कहते ये देखो, उपासना मानसिक व्यापार है, मगर ध्यान विलक्षण है। ध्यान में ऐसे मानसिक व्यापार से जब तक उठोगे नहीं है, ध्यान नहीं होगा। मन से ऊपर उठाना पड़ेगा। मैंने आज प्रवचन में सवेरे कह दिया, निर्गुण ब्रह्म का उपासना हो नहीं सकता है। तो एक ने तुरंत प्रश्न पूछा मुझे क्लास के बाद कि कैसे नहीं हो सकता है ना, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का चिंतन में जो मन है, वो मन रहेगा तो सगुण उपासना चिंतन करेगा। और मन जब तक नहीं रहेगा, जब तक रहेगा, निर्गुण ब्रह्म चिंतन नहीं हो पाएगा। वो केवल शब्द चिंतन है। मन डूबेगा, मन लीन होगा, तभी निर्गुण ब्रह्म में चिंतन हो जाएगा। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म उपासना का विषय नहीं है। शंकराचार्य इसलिए कहते हैं, अपरम ब्रह्म ब्रह्म द्वि प्रकार द्विविधम ब्रह्म, अपरम ब्रह्म परम ब्रह्म। अपरम ब्रह्म ध्यातव्यम, परम ब्रह्म ज्ञातव्यम। अपरम ब्रह्म को कहते हैं सगुण ब्रह्म, इसको ही ध्यान कर सकते हैं। और परम ब्रह्म को ज्ञात, ज्ञान करते हो, यही ज्ञान ही ध्यानम। एतद ज्ञानम च ध्यानम च सहजम भानम। परम ब्रह्म को ज्ञान ही, परम ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त करना है। तो ध्यानम विलक्षणम तस्मात् यथार्थ ज्ञान रूपतः। ये एकदम भिन्न है, क्योंकि वस्तु के यथार्थ रूप है, वस्तु के अर्थ रूप जानते हो, इसलिए। क्लियर? तो 3 नंबर में उपासना, जो 1 नंबर का बताया था कर्म उपासना जप, तो कर्म के बारे में बताया और नहीं है 2। उपासना के बारे में बताया, उपासना की परिभाषा, फिर उपासना नहीं है, ध्यान से विलक्षण है 3। अब 4 है जप के बारे में। क्लियर? तो जो कंसेंट्रेशन है, ये मेडिटेशन जो हम बोल रहे हैं, वो सब कंसेंट्रेशन है। उपासना हो जप हो, वो सब मानसिक व्यापार। और जप भी पानी के व्यापार है, बाद में मानसिक व्यापार आता है। जप कितने प्रकार है वो सब अब देखेंगे। अब जप में भी क्रिया है, और जप में भी आवृत्ति है। आवृत्ति समझ रहे हो? आवृत्ति माने क्या है? रिपीटेशन। आवृत्ति माने रिपीटेशन। मगर ज्ञान में रिपीटेशन नहीं है। आप अपने के बारे में रिपीटेशन करते हो क्या? एक कार में बैठे, घर में से बैठे, 1 मिनट, हाँ मैं वही हूँ, अदरवाइज कहीं भूल जाऊं तो रास्ते में, या पता नहीं ये स्वामी जी का प्रवचन सुनकर कहीं भूल जाएंगे तो। हम जानते हैं स्वामी जी का प्रवचन सुनेंगे, जो मैं हूँ वो हटा रहे हैं, कि मैं एक एंटिटी हूँ उसको हटा करके कलते ब्रह्म है। फिर भी हम जो मैं हूँ उसमें हम आवृत नहीं कर रहे हैं, चिंता नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से वही आया हुआ कि मैं वही हूँ। आवृत्ति नहीं करते हैं। और जब में आवृत्ति करना पड़ता है। कल वो कहानी था ना, मैं मुर्गा हूं, मैं मुर्गा हूं, मैं मुर्गा हूं, आवृत्ति करना पड़ता है। और एक बार जब समझ लिया कि मैं मुर्गा नहीं हूं,
फिर आवृत्ति नहीं करना पड़ता। ये बोल रहे हैं जप। सही भी देखना। तो एक हो गया कर्म नहीं है, उपासना नहीं है, जप नहीं। मंत्रे कस्यावर्तनं वै जपो वा कर्म उच्यते स्वरूपावस्थिते ध्यानम् नैतदा वृत्तिरूपकम्। मंत्र क्या है, ये जप क्या है? मंत्र की आवृत्ति करना जप है। अब ये गुरुजी ने जैसे श्लोक लिखा उसको समझ ले, फिर उसके बाद परिभाषा जो है जप क्या है उसको देखेंगे। मंत्रस्य, मंत्र एकस्य, एक मंत्र से, कोई एक मंत्र का। इसलिए गुरुजी ने बड़ा सुंदर लिखा, एक मंत्र से। यानी कि दो, बहुत मंत्र होगा, ओम नमः शिवाय, फिर उसके बाद आ गया श्री रामचंद्राय नमः, उसके बाद कृष्णचंद्राय नमः, ऐसे नहीं होगा। दो मित्र थे, एक बड़ा निष्ठा थी शंकर के बारे में, ओम नमः शिवाय करता था। अब ये नया मित्र है, उसको लगा मैं कृष्ण का करूं, थोड़ा सुंदर कृष्ण है। शिव जी का वो जो सांप है मुझे डर लगता है, तो ठीक है, तो दोनों, नारद जी आ गए और एक जहर डाल दिया। क्या? तुम दोनों के इष्ट सिद्धि हो कैसे पता चला, पता है कैसे पता चलेगा ना? ये जो पहाड़ के ऊपर बैठे हो ना, उसमें कूद जाओ। जब कूद जाओगे मंत्र गा करके, भगवान रक्षा करेंगे, तो जानना कि इष्ट सिद्ध हो गई, मंत्र सिद्ध हो गए। कहा ठीक है। तो पहला वाला आया जो सीनियर, ओम नमः शिवाय करके गिर गया। अब शिव जी कह रहे बाबा इतनी भक्ति है, तो शिव जी आ गए, तुरंत रक्षा कर दिया। अब सेकंड वाला सोच रहा है, अच्छा ऐसे तो कभी हमने सोचा नहीं था ऐसे करना पड़ता है, और कृष्ण को बुलाऊं। तो सोचते ही, पता नहीं कृष्ण आएंगे नहीं, वो हमेशा बिजी रहते हैं गोपियों के पास, आएंगे कि नहीं बड़ा मुश्किल है। फिर ठीक है, कृष्ण बोल करके गया, फिर बोला नहीं, कृष्ण को नहीं बुलाते, राम जी आप बुलाते हो, मर्यादा वाले। फिर राम को बुलाऊं, पता अभी राज कार्यों में व्यस्त होंगे, बिना ड्रेसिंग पेंडिंग में वो आएंगे ही नहीं है, वो हमेशा राजा राम बनते हैं। चलो मैं हनुमान जी को बुला लेता। हनुमान जी अपने पता नहीं वो कोपिन पहनेंगे, गदा पकड़ेंगे, फिर आएंगे, उसी बीच में फिर मैं किसको बोलूं? दुर्गा माँ ठीक है वो, और दुर्गा माँ को बुला तो फिर सोचा कि वो अपना सिंह में बैठ करके, सिंह वाहिनी शेरा वाली बन करके आएंगे, तो ऐसे करते करते वो गिर गया। जब गिर गया, चोट हुआ, चोट हुआ तो चारों को ही डांटा, तो चारों आ गए, कृष्ण भी आ गए, राम भी आ गए, और कौन बीच में था? हनुमान जी भी आ गए, और दुर्गा माँ भी आए, चारों बेड़। अभी गिरने के बाद आए, कृष्ण जवाब दे रहे हैं, मैं मुझे पहले तुम बुलाया, कह रहे हो मेरा भक्त हो तुम, मुझे ही कर रहे हो, तो तुमने बुलाते हो से ऐसे सोच लिया कि मैं गोपियों के पास हूँ। और जब गोपियों के पास तुमने सोचा, सचमुच में गोपियों के पास गया, और गोपियां फिर मुझे छोड़ा नहीं है, और तुम इसी बीच में माइंड चेंज कर दिया। जब राम जी को बुलाया तो बढ़िया, जब वो राम जी को बुलाया तो मैंने सोचा कि चलो राम जी काम करेंगे, मैं तो अभी गोपियों के पास रहता हूँ। फिर राम जी को, अब आप, आपको जब बुलाया, तो तुमने ही बोला कि राजा राम तो सिंहासन में बैठेंगे, बैठे होंगे, ड्रेसिंग पेंडिंग होंगे, आएंगे, वो धीरे धीरे चलते हैं, मुस्कान भी धीरे धीरे, मुश्किल होगा। तो ऐसे ही तुम कर दिए, तो मैं चुप हो गया। फिर मैंने देखा तुमने मेरा हनुमान जी को बुला रहे हो, और जब हनुमान जी चले गए, मुझे कॉन्फिडेंट है हनुमान काम कर लेंगे, मैं बैठ गया। हनुमान जी क्या हुआ? अरे क्या हुआ, मैं अपना गदा लेकर के निकल रहा था, तुम बोल रहे हो पता नहीं आएंगे कि नहीं है, तुमने दुर्गा को बुला लिया। फिर दुर्गा माँ आप ना, मैं आता है तो तुम गिर गया, तो मैं क्या करूं? मैं आ ही रहा था शेरा वाली होकर के, आ ही रहा था, तुम गिर गए। एक मंत्र से, एक ही मंत्र, एक ही इष्ट, इसलिए इष्ट मंत्र से नैरंतरेण आवृत्ति विशेष जप। जप की परिभाषा क्या है? इष्ट मंत्र से आवृत्ति, नैरंतरेण आवृत्ति विशेष, ये है जप। हम्म।
अच्छा, इसमें जब तीन प्रकार मालूम है ना, वाक जप, उसको बोलते हैं परश्रुति गोचर। जैसे ओम नमः शिवाय, ये जो होता है परश्रुति गोचर। फिर है मंद जप, फिर है चित्त जप। मगर जो स्वरूप स्थिति है वो आवृत्ति नहीं है। स्टार्टिंग में कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, मगर जब वाहन हो जाता है शांत, फिर वो आवृत्ति जरूरत नहीं पड़ता है। वो अपनी स्थिति है। स्वरूप अवस्थिति स्थिति ही ध्यानम, न एतत् आवृत्ति रूपकम। फिर स्वरूप ध्यान क्या है, स्वरूप स्थिति क्या है, 5 नंबर में बताया। देखो, 1 नंबर में तीन चीजें नहीं है बताया, इसको ध्यान रखना। चिंतन को, कर्म नहीं है, उपासना नहीं है, और जप नहीं है। 2 नंबर में कर्म नहीं है, कैसे, कर्म के क्या बिलक डिमेरिट्स है, और कर्म से परे हो बताया। 3 नंबर में उपासना नहीं है, उपासना क्या है, फिर उपासना से परे है, वो बताया। 4 नंबर में जप बताया, और 5 नंबर में आत्मस्वरूप क्या है, ध्यान निष्ठा क्या है, वो बता रहे। स्वरूपम सच्चिदानंदम विजानन् स्वात्मतो बुधः तिष्ठत्येव सदा योगे स्वरूपेणैव नन्यथा। स्वयं को सच्चिदानंद स्वरूप अनुभूत करके बुद्धिमान लोग स्वयं में अवस्थित होते हैं, आत्मनिष्ठया स्वात्म रूपतः। उपदेशार में कहते हैं रमण महर्षि, आत्मनिष्ठा करना है स्वात्म रूपतः, और आत्म दर्शनम ईश दर्शनम आत्म रूपतः। ईश दर्शन कैसे करना है, ईश्वर दर्शन, गॉड रियलाइजेशन आत्मा रूप में, सेल्फ रियलाइजेशन रूप में अनुभव करके उसी में ही रहना है। इससे अन्यथा कभी नहीं होता है। स्वरूप निष्ठा माने क्या है, कहते हैं स्वरूप है जो कभी छूट नहीं था। भाष्य में आप देखना, गुरु जी जो लिखे हैं एक्सप्लेनेशन, धर्म 2 प्रकार होता है, एक स्वाभाविक धर्म और एक है नैमित्तिक धर्म। 23 नंबर 16 में है। स्वाभाविक धर्म में कहते हैं जिसके बिना वो वस्तु नहीं रह सकते, जैसे जल में द्रवता, अग्नि में उष्णता, और सेकंड है उसको ना छोड़ सकते हो ना उसको ग्रहण कर सकते। अहेयम अनुपादेयम मैंने बताया था अभी। और स्वरूप उसको कहते हैं जो भार नहीं होता है। वो एक दुख स्वरूप नहीं होता, उसको त्याग करना नहीं चाहते, बल्कि वो रहता है, वो सहज है। वो बाहर के चीजें ही भार होता है। देखना अपने शरीर में भी कोई बाहर के चीज आ गया तो भार होता है हमारे लिए, कितने कष्ट होता है। इसीलिए एनेस्थेसिया दिया जाता है, गोली दिया जाता है नींद के, क्योंकि बाहर की चीज जो वो शरीर ग्रहण नहीं करेगा। इसी प्रकार आत्मा स्थिति में बाहर की स्थिति ग्रहण नहीं करता है, और हम अनादिकाल से अपने आप को हम बाहर समझ के बैठे हुए हैं। शरीर में, मन में हूँ, बुद्धि में हूँ, ये सब समझ लिए। तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः, विग्रह शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, अज्ञान, तमोगुण अज्ञान, ये सब में नहीं। मैं क्या है, सच्चिद आनंद, सत्तया ही चित, चित्तया ही अहम। न देह हो न इंद्रिय, न चाहम न प्राण न मनो न धीः, ममता परिरब्धत्वा आक्रीडत्वात् इदम धियः। ये जितने भी सब हम वस्तु को व्यवहार करते हैं, जिसके ऊपर हमने अहमता कर दिया है, वो लिमिटेड है, उसको हम मम कहते हैं, इदम कहते हैं। शरीर, मन, प्राण, धी, बुद्धि, ये सब हमारे लिए इदम है। और मैं अलग हूँ। मैं कौन हूँ न, चेतन स्वरूप हूँ, जिसका स्वरूप चेंज नहीं हो सकता, जिसको मैं त्याग नहीं कर सकता।
इसको बोलते हैं स्वाभाविक धर्म। और आगंतुक धर्म क्या है? आया हो, जैसे पानी में गर्म होना, तो गर्माहट पानी में जो आया है आगंतुक है, छोड़ दो कुछ समय पर चला जाता है, वो है आगंतुक। अब शरीर कहते हैं स्वरूप में दृढ़ निष्ठा प्राप्त करने के लिए जो ध्यान की आवश्यकता है उतना ही करना है। देखो ध्यान का लिमिटेशन क्या है, और ध्यान कहाँ तक हमें लेता है, ध्यान कितने तक करना है, जानना है। ध्यान से आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, मगर जो आत्मा स्वरूप अनुभव कर लिया उसको बैठाना है, उसको निष्ठा करना है, उसके लिए थोड़ा ध्यान जरूरत है। 6 नंबर में बता रहे, स्वरूपे दृढ़ निष्ठाये यतन्ते साधका जनाः ध्यानाभ्यासेन तस्यैव सिद्धंतो वर्ण्यते धुना। मैं अनुभव हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, मगर उसमें दृढ़ता नहीं आई। देखो मनन करते करते अनुभव हो जाता है मैं ब्रह्म हूं, निधिध्यासन से ही दृढ़ता आती। आत्मनिष्ठ निधिध्यासन से आती। विपरीत भावना का विपर्य होता है, विपरीत भावना का परिहार होता है, विपरीत भावना का तिरस्कार होता है, इसमें निधिध्यासन। और वो बार बार करना पड़ता है, निष्ठा, निष्ठा के लिए, आत्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक खंबा को आप गाड़ते हो, जमीन में गाड़ते हो खंबा को रखने के लिए, तो मिट्टी खोद देते हो। अभी जैसे हम लोग प्लांटेशन करने के लिए गमले में जो पहले मिट्टी है उसको निकालो, फिर पेड़ को डालो, फिर जो मिट्टी को निकाला था उसको करो, उसके बाद पानी दो। यहाँ के लिए इतना हो गया। और जो खंबा के लिए था, तो गाड़ते हैं फिर ढूंढते हैं कोई पत्थर, अब मिट्टी को भी दे देते हैं, उसके बाद पत्थर देते हैं, फिर उसके बाद जो जो शावल है उसको क्या करते हैं, उल्टाते हैं, फिर मारते हैं। एक को पकड़ते हैं, बोलते हैं खंबा पकड़ो, और मारते हैं। इसको बोलते हैं निष्ठा। मैं ब्रह्म हूं अनुभव हो गया, मगर उसको निष्ठा प्राप्त करना, निष्ठा करने के लिए ध्यान की आवश्यकता। और ध्यान में केवल ये भावना रहना है, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ये अनुभव करना। ठीक है। और ध्यान अभ्यास इसलिए करते हैं, ध्यान अभ्यास के पीछे जो सिद्धांत है ना, ध्यान अभ्यास के लिए जो सिद्धांत है वो क्यों रखा गया है वो बताया जाता है। अच्छा, अ, अभी जो निष्ठा नहीं होती है, कभी कभी जानते हैं मगर निष्ठा नहीं होती, इसका 2 कारण बता रहे 22 नंबर पेज में, क और ख दे करके कहते अनादिकाल से, अनेक पूर्व जन्म से जो हमारी वासना रह गई है ना, वासना की जो प्रबलता है उसके कारण अभ्यास जनित नहीं हुआ है, एंड वासना के कारण ये विपरीत भावना रह गई है। और ये विपरीत भावना मैंने मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, यही दूर करना है। ये इसके साथ तादात्म्य हो गया, ये ध्यान का अभ्यास इसी के लिए करना है। ध्यान के द्वारा व उपासना के द्वारा, उपासना को तो क्लियर समझ गया हम। जब ध्यान कोई साधक करता है, उच्चतम साधक, केवल अभ्यास को दृढ़ करने के लिए, क्या है, सहजम भानम, मैं ब्रह्म हूं, एक ही चिंतन। और प्रयोजन क्या है, मेरे अंदर जो वासना है, जो रजस है, वो हटाना है। जितने ध्यान करेंगे सत्व बढ़ेगा और रजस कम हो, ये नियम। सेकंड नियम देखना, मन की जो दुर्बलता है, जो सांसारिक वृत्तियों को मुकाबला विरोध नहीं कर पाती है, वो आत्मज्ञान हो पाना और निज स्वरूप को जान लेना कठिन हो जाता है। इसीलिए हम बैठाते हैं। देखो ये जो ध्यान रोज करते हैं ये रिचार्ज कराते हैं। अब ये मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं तो एक्टिव हो जाता है, 90% तक आ गया, सारा दिन चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान करके मन को सात्विक बनाते हैं,
और व्यवहार में विपरीत परिस्थिति को मुकाबला करने के लिए, अनुभव करने के लिए मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये ध्यान से मन तेज होता है। यही प्रयोजन। और ध्यान के जो सिद्धांत है आगे के और 3 श्लोक में बताएंगे, और लास्ट श्लोक में उसको समाधान करके बंद करेंगे। ये हो गया बातें। अब हम थोड़ा सा आज ध्यान करते हैं। ठीक है। आज हम ध्यान उपासना और जप के बारे में करें। आंख बंद कर दें। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, चिन्ह मुद्रा के साथ। 3 बार ओम करें। ओ ओ जप को लेते हैं। उच्च जप वो होता है, कोई एक मंत्र को लेकर के जोर से आवृत्ति करते हैं, परस्रुति गोचर। मैं करूंगा और आप लोग दोहराना। कल्पना करना है कि जैसे ध्रुव है, प्रहलाद है, जंगल में बैठ करके, दोनों ही, कोई 5 साल का, कोई 8 साल का है, भगवान को ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। इसको 12 अक्षर मंत्र कहते हैं। 16 अक्षर, 16, 12, 12 अक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको बोलते हैं उच्च जप। और मंद जप ऊंट गिलेगा, 3 बार कीजिए, आवाज नहीं आएगी, इसी मंत्र में। अब हम चित्तजम जप, जो उपासना क्षेत्र में आ जाता है, हम जब से शुरू किया, और जब चित्तजम जप है, मानसिक जप है, तो वो उपासना हो जाएगा। जप भी उपासना, और वो बाह्य उपासना, वाणी उपासना। पूजनम जप चिंतनम क्रमात्। पहले पूजा, पूजा भी उपासना है, मगर वो बहिरंग है। पूजा में एक प्रतिमा चाहिए जो पूजा करता है, फिर द्रव्य चाहिए, मंत्र भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए, भाव चाहिए, ज्ञान चाहिए। जब हम घर में बैठकर करते हैं वो व्यष्टि पूजा। अष्टमूर्ति भृ देव साधनम, ये हो गया देव पूजनम। ये हो गया समष्टि पूजा। अर्थात पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, वो जब देखते हैं अष्टमूर्ति, तब वो हो गया समष्टि पूजा। जप और उपासना से हमें परे जाना है। मानसिक व्यापार से ये सब कंसंट्रेशन का अंतर्गत आता है। डिवाइन साउंड मेडिटेशन में आता है। जब हम जप करते हैं, ये डिवाइन साउंड है। ओम भी,
जब ओमकार अकार उकार मकार करते हैं तो डिवाइन साउंड, जब डिवाइन साउंड मेडिटेशन। अस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन, जिसको षड़चक्र ध्यान कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा चिंतन कर ले। पहले है मूलाधार। मूलाधार है मलद्वार के पीछे। ये एक साइकिक है, सचमुच कोई चक्र नहीं है। बॉडी को डिसेक्शन करोगे तो नहीं मिलेगा। मूलाधार पृथ्वी तत्व है, स्टोन माइंड। स्वाधिष्ठान उसके ऊपर। मूत्रेंद्रिय और मलद्वार के बीच। ये भावनात्मक है, साइकिक है। ये है प्लांट में, अर्थात माइंड प्लांट। जैसे उद्भिद का विकास आंशिक है, वैसे ही मन का जो विकास है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। जो नाभि चक्र है वो मणिपुर। मणि माने धातु, जिसमें भोग करने के पदार्थ है। एनिमल मैन, एनिमल भोग करता है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स। फिर चतुर्थ चक्र है अनाहत, हृदय में। वो इमोशनल मैन है, अनाहत। ये चक्र जिसका बढ़ जाता है उसके अंदर भावना आती है, कंपैशन आ जाती है। वो सोचता है, विचार करता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पानी के संकट 2050 तक आ जाएगा, एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं, क्यों मदद नहीं करते हैं। इसलिए कोई किसी को खिलाता है, हॉस्पिटल जाता है, सेवा करता है। गर्मी के दिन में कोई पानी पिलाता है, प्याऊ बनाता है। तो भावना जब आती है उसी प्रकार क्रिया हो जाती है। उसके अंदर कंपैशन है। उसका जो अनाहत चक्र है जागृत हो गया है, इमोशनल मैन है। कंठ में एक चक्र है विशुद्ध, अर्थात मर्यादा बात। जो बोलता है वो हो जाता है। मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ एक्शन। एक्शन वाला है, प्रिंसिपल वाला है। चक्र क्यों बढ़ गया? चक्र जागृत हो गया, उसके अनुसार वो कर लेगा। और आज्ञा चक्र है दोनों आंख के बीच में। स्पिरिचुअल मैन है, इंटेलेक्चुअल मैन है, विचार करता है, जानता है, उसके अंदर वैराग्य आ गया है। समाज को ठीक से देखता है, आत्मा के बारे में जानता है, मैं कौन हूँ सोचता है, वो माँ है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करता है। और लास्ट है ब्रह्मरंध्र, है कपाल के ऊपर जहां ब्रह्म रंध्र है। मैन ऑफ रियलाइजेशन, मैन ऑफ त्रिगुणातीत गुणातीत, जो 13 चैप्टर में स्थित प्रज्ञ लक्षण। मैन ऑफ गॉड रियलाइजेशन, अरविंद कहते हैं मैन ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। यहीं पर आना है। आकाश मंडल में औधा कुआं जहां अमृत का वास, सगुरा झरझर पिया निगोरा जाय पियास। कबीरदास कहते हैं ये है ब्रह्मरंध्र जिसमें अमृत का वास है, मगर उल्टा है। और अमृत झरझर पड़ता है। मगर जो सदगुरु किया है, जो गुरु के शरण में जाता है, जो चिंतन किया, जो विचार किया है, वो ही पी सकता है। जो निगुरा है, जो चिंतन नहीं करता है, वो पी नहीं सकता है। जाई पियास, वही एकमात्र है। मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। मैं सच्चित आनंद रूप हूँ, वो कोई कोई बिरला ही जानता है।
मैन ऑफ रियलाइजेशन कोई बिरला ही अनुभव करता है। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम। शिवोहम, 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 शिवोहम। वही जो ही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम, 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 शिवोहम। हाथ जोड़ दे, जोर से किससे टच करें हम, एंड धीरे धीरे खोले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण